हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा है डे 7 और लेक्चर नंबर 7। कल हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे और आज का हमारा टारगेट ये है कि आज हम तटीय भाग, भारत की तटरेखा पूर्वी पश्चिमी दोनों कर लेंगे और द्वीप समूह को भी आज हम कर लेंगे, जिसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। अगर समय बचा तो आज हम केंद्र शासित प्रदेश भी करेंगे। तो आप अगले 40 से 45 मिनट के साथ मेरे यानी सीके के साथ हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय ख़राब नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इस चैनल पे आज एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। आप उसको भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। आज से मैंने पॉलिटी भी कल आपसे कहा था कि पॉलिटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी का पहला लेक्चर डे 1 मैंने अपलोड भी कर दिया चैनल पे और वो वीडियो भी 40 मिनट का है। यानी आप लगभग 1 घंटे का समय, यानी 90 मिनट का समय इस चैनल को दीजिए। और हमारा जो टारगेट है 100+ क्वेश्चन पीटी परीक्षा में सही करने का, उस टारगेट की ओर अपने हम कदम बढ़ा चुके हैं। तो आप मेरा साथ दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। चलिए समय खराब नहीं करते हैं और आते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो तट रेखा है वो चेन्नई से नापा जाता है। औसत समुद्र की ऊंचाई, जैसे आप कई बार जाएंगे स्टेशन पे या फिर स्टेशन पे तो वहाँ लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो चेन्नई से मापी जाती है। देखिए, समुद्र तल से या फिर जल के तल से क्यों मापी जाती है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि जल का जो तल होता है वो समतल होता है, इसीलिए जो ऊंचाइयां होती हैं वो समुद्र तल से यानी जल के तल से ही मापी जाती हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। समुद्र से 3 समुद्री मील, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील, तट से 24 समुद्री मील। तो याद रखिएगा कि अगर ये समंदर है ऐसा कुछ, इसकी जो तट रेखा होगी ये, इस तट रेखा से 12 समुद्री माइल तक का जो विस्तार होता है उसको प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होता है। देखिए, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। अच्छा, एक काम करिएगा, आप कमेंट करिएगा कि 1 समुद्री मील कितना होता है। कमेंट आप करेंगे नहीं, लेकिन संभव हो तो कर जरूर दीजिएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, भारत की तट की कुल लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। तुम्हारा निकटतम ऑप्शन पे क्या होगा, डी। देखिए, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है, अतः निकटतम विकल्प यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं है, देखिए जब ऐसे प्रश्न आए तो याद रखिएगा कि उस समय आप जो निकटतम ऑप्शन है उसको टिक मारा करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, लेकिन गुजरात के बाद किसकी है। तो देखिए, नंबर 1 पे हमारा आता है गुजरात, नंबर 2 पे हमारा आता है आंध्रा आता है, फिर हमारा महाराष्ट्र और फिर हमारा केरल। तो ये ऑर्डर भी याद करिएगा, कई बार आपसे इस ऑर्डर को पूछा जा सकता है। आते हैं अपने इसकी व्याख्या पर। देखिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थित हैं। देखिए, जो 9 राज्य हैं उन 9 में से 5 पश्चिम में हैं और 4 पूर्व में हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। देखिए, सबसे अधिक किसकी है, गुजरात की 1214.7। देखिए, आंकड़े याद करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की 652, आंध्र की 937, केरल की 569। तो सबसे अधिक गुजरात की, नंबर 2 पे आंध्र की, नंबर 3 पे महाराष्ट्र की। ठीक है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है।
रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर जो था, हम हिंद महासागर को बोलते थे, और रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची भी होता है। देखिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी ज्वेल ऑफ माइन से संबंधित किया गया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वारभाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो याद रखिएगा, लहरों से होता है। तटीय अपरदन से समुद्री लहरों, ज्वारभाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि प्रमुख भूमिका होती है। इसमें सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो लहरों से। जैसे आप समुद्र किनारे जब खड़े होंगे तो जो लहरें आती हैं, उस लहरों से मिट्टी बहुत सारा क्या होती है, कटाव होती है। और लहरों के जो किनारे वृक्ष होते हैं या फिर उनके किनारे जो भवन होते हैं या फिर जो भी निर्माण होते हैं, उन पे बहुत क्षति पहुंचती है। तो सबसे अधिक अपरदन किससे होगा? लहरों के साथ होता है। तो इसी के साथ ही हमारा तट रेखा वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो देखिए, मैंने आपसे बताया कि अगर भारत का मैप आप बनाएंगे तो देखिए, ये हमारा इसका पूर्वी तट और ये हमारा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पे कुल 5 तटीय राज्य हैं और यहाँ 4 तटीय राज्य हैं, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, हाँ, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं: समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहन समान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन अब आते नहीं है क्योंकि पहले पूछे जाते थे मैप वाले, इसको स्किप मारते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंदूर। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जंजीरा कहाँ पे है। तो जंजीरा हमारा ये महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। कन्नूर ये हमारा केरल में है और नागरकोइल ये तमिलनाडु में है। तो देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, सबसे दक्षिण में हमारा कौन सा होगा? तो सबसे दक्षिण में तो हमारा तमिलनाडु होगा, यानी नागरकोइल हो जाएगा। सबसे ऊपर हमारा कौन सा है? तो जंजीरा हो जाएगा। वो जंजीरा हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, हमारा अब 3 इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, यानी बाकी ऑप्शन हमारे गलत होंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम: जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। देखिए, सिंधुदुर्ग में एक मछली भी मिलती है और एक आम भी मिलता है, उसका नाम कमेंट करिएगा, बहुत फेमस है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाक सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस उक्त में वर्णित स्थान है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु तट के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु में जो थे डेनमार्क वाले आए हुए थे। ये देखिए, तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरबंगबाड़ी डेनमार्क से संबंधता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1815 में डेनमार्क ने यहाँ बस्तियाँ अंग्रेजों को बेच दी थी। ये क्वेश्चन मैप वाला है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें कि इनमें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर देखिएगा, जंजीरा, उडुपी, ओरेविल, तुतुकुरिन। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता नहीं कि कौन कहाँ पर है।
तो देखिए हम जान रहे जंजीरा भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो ये तो हमारा महाराष्ट्र में है। तो अगर महाराष्ट्र में हमारा है, तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक, अब देखिए तुतकुरिन, ये हमारा किधर है, तो तुतकुरिन हमारा पूर्वी तट पे है, तो ये हमारा ऑप्शन कटा, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। देखिए जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक, उरविल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पे, ठीक, और तुतकुरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यानी जंजीरा और उडुपी केवल पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सहायता दीजिए। तो देखिए ये जो है सागर हैं और ये राज्य है, कौन कहाँ पर है। तो देखिए नाम से आप जानिए, देखिए दीघा, तो दीघा तो जान लीजिएगा ये पश्चिम बंगाल में है, दीघा हमारा पश्चिम बंगाल में है। और मरीना हमारा बीच, तो मरीना बीच हमारा तमिलनाडु में है। तो देखिए ए का 2 और डी का 1, ऐसा ऑप्शन हमको, देखिए ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ हो सकता है। अब आते हैं अगला हमारा, देखते हैं इस पर क्या दिया हुआ है। देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होता। देखिए दीघा हमारा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कंगलौट गोवा, मरीना तमिलनाडु। देखिए अक्सर जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात है, जो तूफान उठते हैं, तो बंगाल की खाड़ी का जो दीघा तट है वो सबसे पहले यहीं पर पहुंचता है, ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, ठीक है, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। देखिए कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फालसा डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के तमिलनाडु के कैप कमोरिन कन्याकुमारी तक है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा कैप कमोरिन के मध्य में स्थित है, तो कोरोमंडल तट है। ऊपर व्याख्या हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के जो तट हैं उनको हम बोलते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, देखिए पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, यानी अगर हमारा ये मैप है तो ये हमारा पश्चिम तटीय भाग है और इसका जो उत्तर वाला भाग होगा वो ये वाला भाग होगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमको इन्होंने क्या क्या दिया है। ऑप्शन हमारा इन्होंने दिया है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो हम उसको कोंकण तट बोलते हैं, यानी भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। देखिए मैप बनाइए और मैप बना के आप इसको लोकेट कर लीजिए, हमारा कोंकण तट है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप मैप में इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। तो चलिए हमारा इसके साथ ये भी खत्म होता है। अब आते हैं अपने द्वीप समूह पे, और द्वीप समूह पे सबसे पहले हम लोग करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में से कुछ चीज़ों को पहले एक बार कर लेते हैं। देखिए ये कुछ चैनल है और इनकी अवस्था देखिए 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव। देखिए इसको आप ऐसा कर लीजिए 8 ml, यानी M से मिनिकॉय, L से लक्षद्वीप, ठीक, सॉरी mm कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी वह गलत हो गया, 8 mm मतलब मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप यानी 9 ml, ठीक, यानी M से मिनिकॉय लक्षद्वीप। 10 डिग्री हमारा कहाँ पे, लघु अंडमान और कार निकोबार। देखिए तो लघु अंडमान को आप, मैं इसको ऐसे याद किया था LN नाम से, लघु अंडमान और निकोबार के नाम से। दक्कन पैसेज, लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान। देखिए ये अगर आप अंडमान को ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा दक्षिण अंडमान है और ये हमारा उत्तरी अंडमान है, सॉरी साउथ और नॉर्थ, और दक्कन पास यहीं से पास होके जाता है। कोको चैनल
कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में। पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का स्थान। मन्नार खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य का स्थान हमारा है। आते चलिए अपने प्रश्नों पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसको सैडल पीक भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये उत्तरी अंडमान में है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगालीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है। अंडमान व निकोबार बंगाल खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह है, तो बंगाल की खाड़ी में आसान सा क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या क्या है? देखिए, अंडमान में द्वीपों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा, यानी 836 है। इसमें से 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। अब आते हैं अपने अलग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से और लक्षद्वीप को मालदीव से। तो देखिए, 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक कहते हैं, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा? तो अंडमान और निकोबार रिपीटेड क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित में किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो आसान सा क्वेश्चन रिपीटेड छोड़ दे रहा हूं मैं आपके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये एकदम सही स्टेटमेंट याद रखिएगा। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसको भी देखते हैं। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत इसलिए है क्योंकि बैरन द्वीप जो है वो उत्तर पूर्व में है। ठीक, तो हमारा 2 गलत होता है। अगर 2 गलत होता है तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत, और 1991 ये श्योर नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। देखिए, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर के लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए कथन एक सही था हमारा। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किमी से अधिक दूर है, तो कथन 2 सत्य है। देखिए, बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 में दर्ज हुआ था। इसके पश्चात अब तक कई बार, जैसे देखिए यहाँ तक हुए हैं, दर्ज किया गया है। तो 3 भी हमारा गलत है, इसलिए हमारा केवल 1 सही होगा। अब आते हैं अपने अगले। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो आप जान रहे बैरन द्वीप कहाँ पे? हमारा बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार में है। भारत के किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी है? तो आसान सा क्वेश्चन है, बैरन द्वीप पर है। क्वेश्चन रिपीटेड हमारा है ये। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो हरिकोटा द्वीप पुलकित झील के समीप है। देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलकित झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह परीक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? पुलकित झील पे है। ठीक है। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, धनुष कोटि से स्टार्ट होता है। राम सेतु एडम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोटि से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला उत्तरी भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आपको मैप आना चाहिए। देखो, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका है। तो आप जब इंडिया का जब मैप बनाएंगे, तो देखिए बोर्नियो यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है, सुमात्रा यहाँ पर है, जावा इधर है। तो आपको लगेगा लंका है, लेकिन लंका ना होकर सुमात्रा है, याद रखिएगा। देखिए, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक और 93.37 मिनट देशांतर से लेकर 93.56 ईस्ट देशांतर के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर से। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है। याद रखिएगा, उसको मापा कहाँ जा रहा था। ठीक है, अगर भारत से पूछता है तो श्रीलंका होता, लेकिन इसको पूछा कहाँ से उन्होंने?
इसको इन लोग हमसे पूछा कहाँ से, ग्रेट निकोबार से। अब आते हैं हम अरब सागर के द्वीप समूह। चलिए आज हम लोग उसको भी निपटा देंगे। देखिए लक्षद्वीप कहाँ से, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। आसान सा क्वेश्चन आप जानते ही हैं। देखिए लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत में 440 किमी की दूरी पर स्थित भारतीय द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति, क्या रखेगा कि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं ये प्रवाल द्वीप हैं, जबकि अंडमान के प्रवाल द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय बोलते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, सबसे उत्तरी को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय। आप इसको ऐसा कर लीजिए। देखिए ये अगर लक्षद्वीप है तो अमीनी द्वीप यहाँ पर है और मिनिकॉय यहाँ पर है। मिनिकॉय साउथ में है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरॉट अथवा एडरॉथ है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, एडरॉथ। और नंबर 2 पे कौन सा हमारा है, तो नंबर 2 पे हमारा कवरत्ती है। ठीक है, सॉरी मिनिकॉय है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूहों का अंग नहीं है। तिलनचेंग, अगाथी, कल्पेनी, कवरत्ती। तो कवरत्ती तब जानते ही हैं, अगाथी भी है, तिलनचोंग नहीं। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। से सभी द्वीप लक्षद्वीप का ही भाग है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत के किस भाग पर सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि एटॉल्स लक्षद्वीप के निकट ही पाए जाते हैं, बाकी जगह नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप हम जानते हैं कहाँ पर है, ये दक्षिण पश्चिमी भारत में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, ज्वालामुखी है नहीं, मृदा है नहीं, तो ये क्या हमारा प्रवाल उत्पत्ति। देखिए द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन और कच्ची खाड़ी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे केवल एटॉल पूछे तो एटॉल हमारे पास कहाँ है, लक्षद्वीप में। कोरल रीफ, अंडमान निकोबार, मन्नार खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्ची खाड़ी हर जगह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। कैम्बे खाड़ी, मन्नार खाड़ी, कच्ची खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैम्बे खाड़ी में हमारे पास प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। तो मिनिकॉय हमारा जो है सुदूरवर्ती द्वीप में आता है। देखिए उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी अपतटीय द्वीप श्रेणी में आते हैं। देखिए अपतटीय मतलब एकदम तट के निकट, और सुदूरवर्ती मतलब तट से दूर। जैसे मान लीजिए अगर समुद्र तट है, कुछ द्वीप समुद्र तट से मतलब यहीं पे आ जाएं, और सुदूरवर्ती मतलब दूरी के जो द्वीप होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर हमारे पास कौन सा है, तो मुंबई। देखिए मुंबई द्वीपी पे है। पहले इस द्वीप का नाम था सालसेट द्वीप था, जहाँ पे आज बॉम्बे है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो कौन सा हमारा, सालसेट, जहाँ पे मुंबई है आज की। अब इसको हमको मिलाना है, तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चनों का सबसे आसान तरीका था कि पहले आप कंफर्म करिए कि आपको जो जो पता है। देखिए द्वारका, तो द्वारका कहाँ पे है, गुजरात में है, तो इसमें गुजरात वाला कौन सा द्वीप होगा, काठियावाड़ हो जाएगा। तो डी का हमारा एक, सॉरी डी हमारा यहाँ पर, सॉरी सी का हमारा एक, तो सी का एक देखिए किसी मिल रहा है, डी में मिल रहा है। और कोई एक कंफर्म कर लेते हैं। देखिए
दीव हमारा जो है, नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। देखिए दीव जो है वो काठियावाड़ में है, और द्वारका हमारा जो है ये अरब सागर में है। अब हमारा ये सही होगा। देखिए डी का हमारा 1 और सी का 2, तो ये सब गलत होंगे, यानी ऑप्शन बी सही होगा हमारे पास। देखिए दिए गए द्वीप में उनकी अवस्थिति का सुमेलन, वयंत सयोदर द्वीप कच्छ की खाड़ी में है, पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी में, द्वारका द्वीप अरब सागर में, और दीव काठियावाड़ में है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो कोरी क्रीक हमारा जो है वो कच्छ के रन में है। तो ये कोरी क्रीक एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। ये एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण कर। देखिए इसको भारत पाकिस्तान अपना कहता है, जबकि उनका है नहीं। तो अब जानना, पाकिस्तानी कलाकार होते हैं तो वो तो किस दिन कहते हैं दिल्ली भी हमारा ही है, तो उस पर मत जाइएगा। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है, तो मैंने तो बताया कि भारत और पाकिस्तान के, देखिए कुल 96 किलोमीटर का दलदली भूमि है, इस पर विवाद है, ठीक है, और इस पर भी भारत का नियंत्रण भी है। अब हम लोग इसी के साथ जो है हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि केंद्रीय वाला भी कर ही लेते हैं, या फिर इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि आज लगातार 3 वीडियो हो गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग कल करते हैं। देखिए अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर आपको सीरीज़ थोड़ा भी अगर लाभ मिल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल केवल और केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ही चलता है। तो अगर आपको देखिए अच्छा लग रहा हो तो शेयर करने में देखिए रुपए नहीं जाते, पैसे नहीं जाते आपके। तो अगर आप शेयर करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, चैनल भी मेरा उससे आगे बढ़ेगा। और ये चैनल आपका अपना है, मेरा चैनल नहीं है। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, अपने तो मैं कर ही रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपको भी इससे लाभ है। देखिए पीटी परीक्षा में आप 100+ का टारगेट लेके चलेंगे तभी आप पास हो पाएंगे पीटी परीक्षा को। पीटी परीक्षा यूपी पीसीएस की सबसे टफेस्ट परीक्षा, याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं कि पीटी परीक्षा में मुझे ठीक ठाक अनुभव है इस परीक्षा को निकालने का, तो मैं आपको अपने अनुभव सिखा रहा हूं, इसलिए आपको मैं घटना चक्र को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सिखा रहा हूं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, और मैंने राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का वीडियो भी अपलोड कर दिया, उसको भी देख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।